सबसे बड़ा खतरा, पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब वैज्ञानिकों ने इसका उल्टा यानी कि रिवर्स करने का फॉर्मूला पता कर लिया है। लेकिन कैसे, जानने से पहले जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग होल ही हमें पता कैसे चलता है। क्या कहते हैं आंकड़े? 1880 से अब तक औसत तापमान में लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो चुकी है। 2016-2020 में रिकॉर्ड सबसे गर्म वर्ष है। 1979 से हर दशक में समुद्री बर्फ का 12.6% कम होना ये दिखाता है ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। 2020 में आर्कटिक समुद्री बर्फ में न्यूनतम सीमा केवल 3.74 बिलियन वर्ग किलोमीटर रह गई थी। 20वीं सदी में समुद्र स्तर 15 से 20 सेंटीमीटर तक बढ़ चुका है। 1993 से 2022 तक समुद्री स्तर प्रतिवर्ष 3.3 मिलीमीटर की औसत दर से बढ़ रहा है। 1980 के बाद से चक्रवातों, बाढ़, सूखे, हेजवेव की आवृत्ति में 150% की वृद्धि है। 2022 में यूरोप ने अब तक की सबसे गर्म गर्मी का अनुभव किया है। 2021 में वैश्विक CO2 उत्सर्जन 36.3 गीगाटन तक पहुंच गया। वायुमंडलीय CO2 का स्तर 2023 में 420 ppm पार्ट्स पर मिलियन तक बढ़ा, जो कि प्री इंडस्ट्रियल स्तर 280 ppm से कहीं ज़्यादा अधिक है। महासागर की सतह का तापमान 1901 से अब तक औसत 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। 2022 में महासागर के तापमान में अब तक का सबसे ऊंचा स्तर दर्ज किया। हिमालय, आल्प्स और एंडीज जैसे पर्वत क्षेत्रों में ग्लेशियर हर साल सतह 0.3 मीटर पानी के समकक्ष पिघल रहा है। 2000 के बाद से ग्लेशियर के पिघलने की गति दोगुनी हो चुकी है। 200 से अधिक प्रजातियां हर दिन ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय दबाव के कारण विलुप्त हो रहे हैं। प्रवाल भित्तियां का 50% पिछले 30 वर्षों में नष्ट हो रहा है। 2021 में कैलिफोर्निया ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी जंगल की आग का सामना किया, जिसमें 4 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि जल गई। अमेजन रेन फॉरेस्ट में जंगल की आग की घटनाओं में 30% वृद्धि देखी गई। अब सवाल ये उठता है, आखिर दुनिया के किसी कोने में पड़ने वाले आर्कटिक पर जो हो रहा है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो आपको बता दें कि अगले 6 सालों में यानी 2030 की गर्मियों तक हमें पहली बार ऐसा समर देखने को मिलेगा जिसमें आर्कटिक सी आइस पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी होगी। आर्कटिक आइस को बचाना हमारे लिए करो या मरो वाली सिचुएशन हो चुकी है। ये इकलौता प्लेनेट है जिसमें जीव रहते हैं, यानी जीवन पनपता है। तो आर्कटिक रिफ्लेक्शन से साइंटिस्ट इसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या वह समय रहते 5 इंडिया जितने बड़े फैले सी आइस को रिफ्रीज कर पाएंगे? तब तक के लिए धन्यवाद।